हेलो दोस्तों, आज की क्लास नंबर 33 रहेगी, यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेगी। क्लास नंबर 32 क्लास हम पहले कर चुके हैं। अब देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से देख सकते हैं। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। और ये पिछले पेपर पर यानी 2019 में जो पेपर हुआ था उस पर आधारित जीके जीएस के क्वेश्चन है और एक साल की करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे, यानी 2023-24 की करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करेंगे। और आज की क्लास थोड़े से हार्ड लेवल क्वेश्चन की रहेगी, तो दिल थाम के बैठना। तो बिना देरी से शुरू करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या दे रखा है, 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था, यानी किस दिवस के तौर पर मनाया था 26 जनवरी 1930 को। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, भारत दिवस या मौन विरोध दिवस मनाया था। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्यों मनाया था, तो भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था इस दिन। क्या किया था, तो भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। और पूछा जाए इसकी यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होगा। अगर पूछा जाए राज्यसभा की यानी जब राज्यसभा कब बनाई गई, यानी राज्यसभा का गठन कब किया गया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 अप्रैल को, यानी 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। उसके बाद से लगातार चल रही है, यानी कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। तो कितने वर्षों के लिए चुनाव होता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 6 वर्षों के लिए सदस्यों का चुनाव होता है, ना कि राज्यसभा का। राज्यसभा हमेशा चलती रहती है, यानी कभी भंग नहीं होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जाकिर हुसैन, शौकत अली, बख्त खान या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा। और ये पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। अगर पूछा जाए किससे संबंधित था, तो ये ब्रिटिश आंदोलन यानी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था ये। अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1919 में। नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन इसका भी बी सही रहेगा, शौकत अली। और कौन थे, तो मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो कौन सा सही रहेगा, कश्मीरी बारहसिंगा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या मुद्दुमलाई अभ्यारण्य या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा सही रहेगा हंगुल के लिए, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका, ऑप्शन ए सही रहेगा, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें ये पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए ये कहाँ पे स्थित है, यानी ये जम्मू कश्मीर में है। अगर जिला यानी पूछा जाए जगह, तो श्रीनगर होगा, श्रीनगर जगह पर है। अगर पूछा जाए यानी किस यूटी में है या केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कान्हा पूछा जाए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। अगर मुद्दुमलाई पूछा जाए अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगर आपको यानी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें अगली क्लास बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, पहली कपास मिल सफलतापूर्वक स्थापना किस शहर में यानी किस भारतीय शहर में की गई थी। पहली कपास मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो मुंबई, पटना,
कोलकाता या चेन्नई में। और कब की गई थी, अगर स्थापना पूछी जाए आपसे तो कब की गई थी, तो 22 फरवरी को की गई थी, 22 फरवरी 1854 को, 22 फरवरी 1854 को की गई थी। किस शहर में की गई थी, पहली कपास मिल। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन इसका ए सही रहेगा, यानी मुंबई शहर में कब की गई थी, तो 22 फरवरी 1854 में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था, यानी अंतिम देश कौन सा था और किस वर्ष हुआ था। तो कौन सा देश था, चीन था, भारत, रूस या साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका था। और कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था, ये पूछा जाए आपसे। और ब्रिक्स का मुख्यालय पूछा जाएगा आपसे। मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो शंघाई में स्थित है। शंघाई कहाँ का शहर है, किस देश में है, तो ये देश पूछा जाए आपसे तो ये चीन का है। मुख्यालय पूछ रखा है। और जो अंतिम देश शामिल हुआ था, ब्रिक्स का सदस्य बना था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, दक्षिण अफ्रीका। कब बना था, अगर ये पूछा जाए तो 24 दिसंबर को बना था। अगर पूछा जाए फिक्स डेट 24 दिसंबर 2010 को। वैसे पूछा जाए, वर्ष पूछा जाए तो 2010 सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था, यानी जीएसटी कब लागू किया गया था भारत में, 2017 में, 2015, 2014 या 2019। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, 2017 में किया गया था। कब, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी, यानी किस राजवंश से संबंध था, मामलुक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश। तो रजिया सुल्तान का संबंध किससे था, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मामलुक वंश, या इसे गुलाम वंश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो गुलाम वंश से इनका संबंध था। अगर पूछा जाए रजिया बेगम की, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, ज़्यादा मृत्यु पूछी जाती है, यानी मृत्यु कब हुई थी, तो 1240 में हुई थी। अगर डेट पूछी जाए तो 14 अक्टूबर। और कहाँ पे है इनका मकबरा, यानी कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो कैथल में हुई थी। अगर कैथल पूछा जाए, कैथल किस राज्य का शहर है, तो यह एचआर यानी हरियाणा का होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, बुद्ध ने उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया था, यानी बुद्ध के द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था उपदेश देने के लिए। अब ब्रंश का, मागधी, संस्कृत या पाली भाषा का। अगर इसका पूछा जाए, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये पूछा जाए आपसे, जन्म कब हुआ था, तो 623 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगर पूछा जाए उपदेश किस भाषा में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, पाली भाषा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अधिकांश वर्दी डैश पादप उत्तक में होती है, यानी किस में होती है, तो ये पूछा जा रखा है, मेरी स्टेम में, जाइलम, फ्लोएम या एपिडर्मिस में। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, मेरी स्टेम। अधिकांश वर्दी मेरी स्टेम पादप उत्तक में होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फरवरी 2024 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए नए मौसम उपग्रह का नाम क्या है, यानी जो इसरो के द्वारा नया मौसम उपग्रह छोड़ा गया था, यानी फरवरी 2024 में, उसका नाम क्या है, तो इनसैट 3DS है, या इनसैट 5S है, या इनसैट 2DS है, या इनसैट 4DS है। तो कौन सा सही रहेगा, जो कब छोड़ा गया था, अगर ये आपसे पूछा जाए तो 17 फरवरी 2024 को छोड़ा गया था। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो मौसम का उपग्रह है, ये कौन सा सही रहेगा इसका, तो कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, इनसैट
3D ऐसे। आगे चलते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना कब हुई थी? तो 1970, 1989, 1990 या 1969 में। तो कौन सा सही रहेगा? अगर आपसे पूछा जा रहा है CISF की स्थापना, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 1969 में हुई थी, यानी 10 मार्च को। 10 मार्च 1969 में हुई थी। अगर पूछा जाए हर साल यानी किस दिन CISF अपना स्थापना दिवस मनाती है, तो 10 मार्च को हर साल मनाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला नवाखाना महोत्सव कौन सा महोत्सव? नवाखाना महोत्सव का क्या महत्व है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवाखाना ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एक तो ये याद रखना, किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और इसका महत्व क्या है? तो बीज बोना है, माँ भगवती की आराधना, धान की कटाई या भगवान राम की आराधना। तो किससे संबंधित है? कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, धान की कटाई से संबंधित है नवाखाना महोत्सव। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है ये? युवराज सिंह की, कपिल देव, सुनील गावस्कर या सौरव गांगुली। तो कौन सा सही रहेगा? अगर ये पूछा जाए कब प्रकाशित हुई थी, अगर आपसे ये पूछा जाए कब प्रकाशित की गई थी, तो प्रकाशित कब हुई थी? 2018 में हुई थी ये। 1 सेंचुरी इज नॉट अनफ तो किसकी है ये? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सौरव गांगुली की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय क्रिकेट के जनक, भारतीय क्रिकेट के या भारतीय क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रणजीत सिंह को। ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, क्या रहेगा? तो रणजीत सिंह। भारतीय क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? रणजीत सिंह है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है, गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? यानी गोवा की पूछ रखी है आधिकारिक भाषा, मराठी, कन्नड़, गुजराती या कोंकणी। तो कौन सा सही रहेगा? और गोवा की राजधानी यानी कैपिटल कौन सा शहर है? तो ये पूछा जाए तो पणजी होगा। अगर पूछा जाए पणजी किस नदी के किनारे है, अगर नदी पूछा जाए तो किस नदी के? तो मांडवी नदी होगा। कौन सी नदी? तो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और आधिकारिक भाषा तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कोंकणी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व पूछ रखा है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कौन सा सही रहेगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 282 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होगा। 382 अगर पूछा जाए, दशकीय वृद्धि पूछी जाए आपसे क्या है तो कितनी होगी? तो 17.7 रहेगी। 17.7 दशकीय वृद्धि थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, CISF की महानिदेशक का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है महानिदेशक CISF की? तो प्रिया मलिक बनी है, अंजलि शर्मा, गीता कपूर या नीना सिंह। तो कौन सा सही रहेगा? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, नीना सिंह। CISF के बारे में बता दिया है मैंने, कब स्थापना हुई थी, किस दिन ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। यानी तंत्रिका तंत्र के जो समुचित कार्य है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के होगा। यहाँ पे के कर लीजिए क्योंकि विटामिन 2 हो गए हैं ए, तो विटामिन के है। तो कौन सा सही रहेगा विटामिन तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए, तो कौन सा उपयोगी रहेगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, विटामिन बी होता है उपयोगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मालवा पठार भारत के किस बड़े पठार का विस्तार है। यानी किस बड़े पठार का विस्तार है मालवा का पठार। तो तिब्बती पठार है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार या काठियावाड़ पठार का विस्तार है। तो कौन किसका विस्तार है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, दक्कन के पठार का ये विस्तार है। यानी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिमालय अपवाह तंत्र की कौन सी नदी सबसे पश्चिमी नदी है। सबसे पश्चिमी नदी पूछ रखी है हिमालय अपवाह तंत्र की। तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंधु। तो कौन सा सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सिंधु नदी है। ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। अगर इम्पोर्टेंट लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।